हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक और पेपर लेके आई हूँ। आज का जो हमारा पेपर है वो 2019 का है। अभी तक मैं आपको यहाँ पे 3 टेस्ट करा चुकी हूँ, मीन्स मतलब 3 पेपर करा चुकी हूँ। 2023 का, 2022 का और 2021 का, ये तीनों करा चुकी हूँ। आई होप आपने देखा भी होगा और जो सॉल्यूशन है वो समझा भी होगा। साथ में मैं आपको एक प्लेलिस्ट और चला रखी है, मैंने एक सीरीज़ और चला रखी है जिसको हम HTET 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए। इसमें मैं अभी तक आपको 15 टॉपिक करा चुकी हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से एक नया क्वेश्चन आता ही आता है। दूसरा एक मैथ नाम की प्लेलिस्ट है जो मैंने लास्ट ईयर ही कराई थी, और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने बिल्कुल जीरो से लेके हीरो तक करा रखा है। इसमें थोड़ा सा जीरो नहीं लिया, जीरो से थोड़ा सा एडवांस ले लिया है ना, तो काफ़ी अच्छी है दोनों ही प्लेलिस्ट। अगर आप देखेंगे तो आपको 100% यहाँ से जो है फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो, जो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या दे रखा है। यहाँ पे थोड़ी सी शोर सा आ रहा है। अब देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या दे रखा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। क्या दे रखा है? 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देह चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मैं आपको बिना फॉर्मूले से अभी कराया हुआ है, मैंने लास्ट ईयर भी कराया था बिना फॉर्मूले के। तो आप उसको देखोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, जो फॉर्मूले में टाइम जाता है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम ट्रिक से करेंगे और अच्छे से करेंगे। देखो, 6 माही का मतलब है हर 6 महीने के बाद ब्याज देता है वो, है ना। तो 6 माही का मतलब 2 साल है। यहाँ पे कितना है? 2 साल। 2 साल में 6 महीने पे अगर ब्याज दे रहा है तो उसने कितनी बार दिया है? 4 बार दिया। तो जो हमारा ईयर है वो कितने हो जाएंगे? 4 ईयर। और जो रेट होती है उसको हम कर देते हैं हाफ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 5%। अब रेट पे काम करके हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो 5% की वैल्यू होती है वो होती है 1/20। इसमें जो 20 होता है उसको हम प्रिंसिपल लेते हैं, और जो 21 होता है उसको हम अमाउंट लेते हैं। 21 कैसे? 20 में एक ऐड कर दिया तो 21 क्या हो गया? अमाउंट हो गया। अब आपको क्या करना है, जितना भी ईयर दे रखा है उतना ही हमने स्क्वायर कर देना है। मतलब 20 है, स्क्वायर नहीं 4 है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 420 का और 21 का भी 4। अगर 20 की पावर 4 करेंगे तो 1,60,000 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 1,60,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 21 का करेंगे तो 441 इंटू में 441 आ जाएगा। इनके आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखो, 1,60,000 की वैल्यू जो प्रिंसिपल है वो किसके इक्वल दे रखा है? 1,60,000 के इक्वल है। ये जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है? 1,60,000 ही दे रखी। कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस होगा वही अमाउंट होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सॉरी अमाउंट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 34481। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 से, तो ये आ जाएगा हमारा 34,481। क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है उसमें दे रखा है। अगर आपको इसमें अमाउंट निकालना होता तो डायरेक्ट हमारी ये जो वैल्यू है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते और अमाउंट निकल जाता। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो कैसे देता है। ओके, आगे आंसर नेक्स्ट देखो। एक त्रिभुजाकार प्लांट की भुजाएं 3, 5, 7 है। इसका परिमाप 300 मीटर है। इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। आपको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो, एक पेज पे 2 ले रखे, इसलिए हमें यहाँ पे इरेज भी करना होगा। तो देखो, यहाँ पे परिमाप है, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का सम। तो 5 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पे? 7 और 3 10 और 5 15, 15 हो गए। तो 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 300 दे रखी है। तो x की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 20 आ जाएगी। अब सारे साइड निकाल लेते हैं। 3 से 20 को गुणा करेंगे तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे 60, और 5 इंटू में 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, और 7 इंटू में कर देंगे 20 तो कितना आ जाएगा? 140। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सभी साइड डिफरेंट दे रखी है। जो साइड्स है वो क्या है? डिफरेंट है। अगर साइड डिफरेंट है इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है, स्केलेन ट्रायंगल है। स्केलेन ट्रायंगल के लिए हमें क्या चाहिए? पहले एस चाहिए। तो सभी साइड्स का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा? 300। 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकलता है? 150 एस कैसे निकलता है? ये होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसे निकलता है।
तो s माइनस बी करें, सॉरी 150 हो गया। 150 को 60 में से माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 100 में से माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 40 में से माइनस करेंगे तो 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और स्क्वायर रूट से निकालेंगे। तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 और 6, ठीक है। और 90 को क्या लिख सकते हैं, 9 और 10 लिख सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं, 25 और 2, और 10 को हम 2 ऐसे लिखते हैं। अब देखो इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा। देखो 25 और 25 तो 5 बाहर आ जाएगा, दोनों में से एक 25 बाहर आ जाएगा, 5 नहीं, एक 25 बाहर आ जाएगा। 9 का क्या आ जाएगा, 3, ठीक है, ये भी आ गया। 1 10 2 10, 2 10 में से 1 10 बाहर आ जाएगा। अब देखो 6 दूनी 12, 12 बचा, तो 4 3 12, 4 भी किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2 आ गया। अंदर क्या बचा, 3। इसका मतलब √3 में आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल आउट और लास्ट कैंसिल आउट, या तो बी होगा या हमारा सी होगा। तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 25 छिके 150, ठीक है, 150 और 100, नहीं तो ज़्यादा हो गया ना। एक सेकेंड रुको, 25 हमने बाहर निकाला, ठीक है, ये तो मैच नहीं हो रहा ना, बट देखते हैं अभी। 10 हमने बाहर निकाला, ठीक है, और √9 का क्या निकाला, 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। 25 निकाल लिया, और 4 3 12 3, ठीक निकाला है। मिस्टेक कहाँ पे कर दी, 25 और 10 250, ठीक है, 250 हो गया। 25 और 10 और 3 और 6, तो 0 5 30, 3 3 6 दूनी 12 और 3 15, ये हो गया। कितना आ गया, 1500 √3 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। किस में आंसर है, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये सी हो जाएगा। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से 1500। आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारी विषम बाहु जो त्रिभुज है वो है स्केलन ट्रायंगल, जिसका एरिया निकालने में टाइम लगता है, और ये लॉन्ग मेथड भी होता है, तो इसलिए इसमें टाइम भी लगता है। इसके लिए कोई भी शॉर्टकट भी नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे बिंदु दे रखा है P और Q, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए होता है। क्या होता है, जो x2 होता है उसमें से x1 को माइनस करके और उसका स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस में करके y2 माइनस y1 करेंगे, फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, और दोनों को फिर बाहर निकाल देंगे स्क्वायर रूट से। अगर निकलती है तो वैल्यू, नहीं तो उसी में रह जाती है। नेक्स्ट देखो, राम एक पुस्तक का 1/5वां भाग पढ़ता है। यदि पृष्ठ में 60 पृष्ठ पढ़ने शेष है तो कुल पृष्ठ कितने हैं। अब देखो 4/5 पढ़ता है, 4/5, इसका मतलब टोटल 5 है। 5 में से 1 पढ़ दिया तो बचा कितना, 4/5, 4/5 बचा। 4/5 में 60 की वैल्यू, 60 किसके इक्वल है, जो शेष है वो है। तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के। टोटल निकालना है तो 60 इंटू में 5 बटे क्या कर देंगे, 4, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 5 20, तो 15 5 75। तो यहाँ पे जो टोटल पृष्ठ है वो कितने आ जाएंगे, 75। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, सरलतम रूप लिखना है। ये जो नंबर्स दे रखे हैं इसको सरलतम रूप लिखना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी ये नंबर्स हैं इनको एक छोटे नंबर में काटते जाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 4 से काट लिए, या आपको बड़े नंबर से किसी से कटता है तो उससे काट ले। 4 से किस लिए बोला है, क्योंकि 68 भी डिवाइड हो जाएगा और 52 भी डिवाइड हो जाएगा। और भी किसी से डिवाइड होता है तो 8 से देख लेना, 8 से होता है तो 8 से काट लेना, ठीक है। इसको एकदम बिल्कुल छोटे में लिखना है। या आप क्या कर सकते हो, जो भी ये नंबर्स हैं इन दोनों का क्या निकाल लोगे आप, HCF निकाल लोगे, और दोनों के जो HCF है उससे डिवाइड कर दोगे तो भी इसको हम सरल रूप में लिख सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो यहाँ पे ये आपको किसने दे रखे हैं, 2 सही 1/2 ऐसे करके, है ना। एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है, एक तरीके से मिक्स फ्रैक्शन है। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो जो आगे है ना, जो होल नंबर उनको ऐड कर लो। 2 और 3 5 और 2 7, 7 प्लस में x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा है, प्लस में 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/3। पहले एक साइड सोल्व कर लेते, 7 प्लस में x, यहाँ से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12, 4 3 12 और 3 चौक 12, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 3 13, तो 7 होल 13/12 प्लस में x ही आ जाएगा। अगर इधर देखेंगे तो हमारा कितना बढ़ रहा है, 13/5/12, कितना है, 13/5/12। अब जो x है उसकी वैल्यू निकालनी है तो x को रहने दो, x को रहने देंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और ये आ जाएगा 13 और 12 की मल्टीप्लाई, 12 36, 3 12 3 15,
56, 56 में 5 ऐड करेंगे तो 161 बटे कितना आ जाएगा 12। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 84 और 13 कितना हो जाएगा 7 और 8 एक 9, 97। कितने हो जाएंगे 97 बटे 12। यही है, तो यहाँ पे माइनस कर लो। अब यहाँ पे 97 माइनस कर देंगे 161 में से 97, तो कितना आएगा 11, 11 7 4 और यहाँ पे 15, 15 में से 9 जाएगा तो 6, 64 आ जाएगा। 64 को काट लेते हैं, किससे काटते हैं 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो ये आ रहा है हमारा 16 बटे 3। 16 बटे 3 आंसर नहीं है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3 5 15, 3 1 और 3, ये आएगा 5 होल 1/3। ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक माचिस के डिब्बे का माप दे रखा है आपसे और ऐसे 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन पूछा है। मतलब आपके पास जो माचिस के डब्बे हैं उनसे आपको एक ऐसे ही 12 डब्बे चाहिए जिनका आयतन पूछा है। इसका मतलब कितना दे रखा है 4 इंटू में 2.5 इंटू में 1.5। इसको हम अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डब्बे चाहिए 12, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स के हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100। 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 4, 15 दूनी 30, 3 15 के 15 3 80, तो कितना आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकंड देखो, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 15% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 15% की वृद्धि, तो 15% की जो वैल्यू होती है वो 15/100 होती है। 3 से 5 से काटेंगे 5 तिये 15 और 5 से काटेंगे तो 20। इसका मतलब 20 था, 20 से कितनी होगी 23। जो 3 है वो ऐड कर देते हैं हम, वृद्धि होती है तो ऐड कर देते हैं और कमी होती है तो माइनस कर देते हैं। अब क्या है वर्ग, वर्ग का क्या होता है एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर में, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर कितना आ जाएगा 20 का आ जाएगा 400 और 23 का कितना आ जाएगा 23 का आ जाएगा आपका 576, तो 4 का होता है, तो 23 का कितना होता है चलो कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 4, 9 5 और 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 5, 529 माइंड से स्किप हो रहा था, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 129 का, और है कितना 400 पे गुना 100, 2 0 से 2 0, तो 129 बटे 4 आ गया। कितना आ गया 129 बटे 4, पॉइंट लगा लेते। 4 तिये 12 और 4 1 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 4 5 25, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा 32.25, 32.25। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शांति ने रोमा और टीना के बीच 1:3 के अनुपात में है 40 डाक टिकट बांटे, तो टीना कितने डाक टिकट मिलेंगे। किसका पूछा है टीना को। अब देखो कितने 40 है और यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी है 40, x की निकालेंगे तो कितनी आ गई 10। पूछी किसकी है टीना मतलब लास्ट मतलब 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 30। ओके, नेक्स्ट देखो, एक बेलनाकार जार के आधार की परिधि दे रखी है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो कितने लीटर पानी आ जाएगा। अब देखो कितना दे रखा है परिधि का मतलब जो बेलन होता है, बेलन इस शेप का होता है, तो जो हमारा बॉटम होता है उसमें क्या होता है सर्कल का परिधि क्या होती है 2πr, तो 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है 132। r निकाल लेंगे 132, 2 इंटू में 22 इंटू में कितना आ जाएगा 7, तो 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे तो कितना है 11 कम 11, 11 दूनी 22, 4 से कितना आ जाएगा 3, तो 7 3 21, रेडियस कितनी आ गई 21। निकालना क्या है वॉल्यूम, क्योंकि पानी जो है वो वॉल्यूम में आएगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे बेलन का, तो क्या होता है πr² h, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21 और इंटू में कितना आ जाएगा हमारा h 25। ओके, अब किससे काट देंगे 7 से काटेंगे तो 21। अब देखो 3 से कर देंगे तो 66 और 25 से कब 25, 2 25 दूनी 50 और 2 52। अब मल्टीप्लाई कर लो इसकी, तो आपका जो मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में लास्ट में कितना आएगा 5, ठीक है 5 तो है, इन ये दोनों तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे 25 और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है ना ये आ जाएगा आंसर। इसको लीटर में भी चेंज करेंगे तो 1000 से भी डिवाइड करेंगे इसको। ओके,
नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है वही मेन होता है, तो मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो 101 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आज ही मैंने आपको ज्योमेट्री और जो पोलिनोमियल है, पॉलीगन है सॉरी, वो कराया है, सेम क्वेश्चन कराया है, आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो दो संपूरक कोण का अनुपात दे रखा है 2 और 3, तो कोणों का माप पूछता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री, दो कोणों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ पे रेशियो कितना दे रखा है 3 और 2, तो कितना हो जाएगा 5x। x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 5 15, कितना बचेगा 3, 5 30, एक कितना आ गया 36 का, दोनों पूछे है तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। किसी में 72 नहीं है तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, एक से भी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखो, दो घनों के आयतन दे रखे हैं, घन का आयतन दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। घन का मतलब a क्यूब दे रखा है, कितना दे रखा है आपको a क्यूब, तो यहाँ पे 27 और 64 दे रखा है, तो a निकाल सकते हैं यहाँ से, a निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। क्या पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल पूछा है, तो 6a² होगा। कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओनली a², तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का कितना हो जाएगा 16, तो 9:16 हमारा आंसर हो जाएगा। इन सभी के लिए आपको जो मैंने प्लेलिस्ट बताई है वो देखिए, आपको यहाँ से सब चीज़ें 1 सेकेंड में समझ में आने लगेगी। अब देखो 103 क्वेश्चन, यहाँ पे जो अपॉन में होता है वही उसकी वैल्यू होती है, तो आप रख दो, x के प्लेस पे 5 रखो तो 5 और 5 10 हो गया, और 8 रखोगे तो 16 हो गया, 2 से काट लो, 2 5 10 और 2 8 16, 5/8, ऑप्शन नंबर सी सही। 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई के कागज की सीट की 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग बनाए जा सकते हैं। क्या बना रहा है वर्ग बना रहा है, तो देखो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर कागज की सीट, तो 8 इंटू में 6 आ जाएगा, वर्ग कितना है 2, वर्ग का एरिया कितना होता है 2 से मल्टीप्लाई 4 से दूनी 8 हो जाएगा, और 6 2 जा 12, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड नहीं होते क्वेश्चन, सही होते हैं अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो। अब देखो ए और बी की आय 20% कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे एक ए मान लिया और एक बी मान लिया, बी की आय से 20% कम है, अगर हम बी की आय 100 ले लें तो 20 कम तो कितना आ गया 80। अब पूछा है बी की आय, पूछी किसके बी की आय, ए की आय से किससे कंपैरिजन करना है ए की, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 20 का, किससे 80 से, इंटू में क्या आ जाएगा 100, 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 से, 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25%, कितनी कम है 25%। अब देखो ये एवरेज का मैंने कराया था, अगर आप देखोगे तो आप चुटकियों में निकाल दोगे इस क्वेश्चन को भी। अब देखो 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 6 प्रेक्षणों का औसत 59 है तो 6 प्रेक्षणों का औसत 62 है, तो छठे का पूछा है। अब देखो 11 का कितना दे रखा है 60, और 6 का कितना दे रखा है 59, और 6 का कितना दे रखा है 62। तो इसके लिए ट्रिक्स क्या थी, देखो अगर कोई 60 का आता तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन 60 से ये क्या है कम है तो मतलब उसके पास कुछ ना कुछ 60 के पास छोड़ के जा रहा है, तो किस में है ये प्लस में, तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 6 से, कितना आ गया 6। अब देखो दूसरा 6 60 था, 60 से एक्स्ट्रा लेके गया 2, तो एक्स्ट्रा ले गया 60 से तो माइनस का 2, इंटू में कितना आ जाएगा 6, तो कितना आ गया माइनस का 12, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया 6, और प्रेक्षण था कितना 60 में जो 6 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 66, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन सभी की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आपको मैंने प्लेलिस्ट बताई हुई है, आप वहाँ देखेंगे तो आप कर लेंगे। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चन देखती हूँ वो सेम आपको एज इट इज़ मेरी प्लेलिस्ट में मिल रहे हैं, इसलिए बोलती हूँ कि एग्ज़ाम में जो पेपर जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक जगह से सारा कंटेंट मिल जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर और उनका अनुपात दे रखा है, तो वे संख्याएं पूछिए। अब देखो अंतर तो दे रखा है 66, और रेशियो में भी अंतर कितना है 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 66, एक की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, एक की मतलब x की, तो कितनी आ गई 33। दोनों संख्याएं पूछिए, 33 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110, तो 110 और 110 दो आ रहे, 110 को 2 से करोगे तो 66, तो ये तो नहीं आ रहा, तो क्या मिस्टेक कर दी हमने। देखो 5 और 2 में अंतर 3x का, ठीक है,
66। तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6, 22 आएगा। भाई क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 22। 22 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो एक 110 आएगी, एक 44 आएगी, एक 110 और एक 44। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर भी स्क्वायर रूट है, तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो 64 किसका स्क्वायर रूट है, 8 का है। अब इसमें पॉइंट को भी मैनेज करना होता है, तो पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, 4 नंबर्स के बाद। तो स्क्वायर रूट से कितने बाहर आ जाएगा, उनका हाफ कर देंगे, 2 के बाद आ गया। अब इसके अंदर ऐड करना है, तो 0.01 को ऐड करोगे तो 0.09 आ जाएगा। अब ये किसका है, ये 3 का है। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट से 10 2 नंबर्स के बाद है, बाहर निकालोगे तो 1 नंबर्स के बाद मिल जाएगा। तो 0.3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, आपको श्रेणी दे रखी है और 78 पद पूछा कि कौन सा होगा। ये आपकी एपी सीरीज है, जीपी, उसके लिए आपको डिफरेंस चेक करना होगा। कितने का डिफरेंस, 5 का। कितने का डिफरेंस, 5 का। कितने का, 5 का। इसका मतलब सीरीज एपी। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 78, ए कितना है 3, एन माइनस 1 निकालना है और डी कितना है 5। तो यहाँ पे 3 को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो 75, और यहाँ पे 5n माइनस 5 आ जाएगा। 5 को इधर लेके आएंगे तो 85n। n की वैल्यू निकालो, n की क्या आ जाएगी, 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, 5 अट्ठे 40, 18। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो सही हो जाएगा। 1 में √2 का मान पूछा है, तो इसका रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो ऊपर तो √2 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही। 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, लघुत्तम समापवर्तक 84 है, तो बड़ी संख्या पूछी है। अब इनका जो एलसीएम है ना वो 84 है, इन दोनों का भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो 84 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 सत्ते 84। इसका मतलब जो डिफरेंस जो इन दोनों में कॉमन था 7 वो कट कर दिया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ी पूछी है, तो 7 को 4 से करेंगे तो 4 बड़ा है 3 से, 7 चौक 28। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट देखो, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग दे रखा है और भुजाओं की संख्या पूछी है। अब जो योग होता है ये पॉलीगन है, आज ही कराया, अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा 1440। और होता क्या है फॉर्मूला, n-2 इंटू में 180, 0 से 0, किससे काट दो, 6 से कट जाएगा, 6 से कट, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24। तो जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालेंगे तो 10। ओके, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख रहे हैं दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये कलर थोड़ा कम दिखता है ना, पावर ऐड हो जाएंगी। तो 0.2 है और 0.3 है तो 0.5 आ जाएगा। अपॉन में देखो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 0.8 है और 0.2 है तो 1 आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 225 की पावर कितनी हो जाएगी, 0.5 माइनस का 1। इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा ना, 225 की पावर माइनस का 0.5 ये आएगा। अब देखो जो 225 है वो किसका स्क्वायर है, 225 किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, और इसकी पावर कितनी दे रखी है, माइनस की 0.5। तो 5/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो 15 की पावर कितनी आ रही है -1। इसको क्या लिख सकते हैं 1/15। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बट इनके लिए आपको सभी को क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए, स्टार्टिंग आनी चाहिए। देखो 15 वर्षों में रवि की उम्र की 4 गुनी थी, मतलब 15 वर्ष में रवि की उम्र वर्तमान उम्र की 4 गुनी थी, मतलब जो प्रेजेंट था उसकी 4 गुनी थी। कब, 15 वर्ष पहले। तो रवि की वर्तमान पूछी है, तो इसका मतलब रवि की वर्तमान दे रखी है। अगर 15 वर्ष पहले 15 थी तो वो क्या 0 साल का था, पैदा ही हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अगर 10 थी तो कितना बच गया 5, 10 थी तो कितना हो गया 5, तो 5 थी और 10, तो ये तो नहीं हुई ना, तो ये भी नहीं होगा।
अब देखो अगर उसकी वर्तमान 5 है तो 5 और 10 कितने हो गए 20, तो ये 4 गुनी होगी, 4 5 20। अगर यहाँ ये देखो, ये वाली मैंने शायद उल्टी बताई थी आपको, ये देखो क्या है 10 गुनी थी, तो ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 25, तो 4 से तो 25 डिवाइड नहीं होता, ये भी खत्म। अगर ये 4 थी और इसमें 15 जोड़ेंगे तो 19, तो ये भी कैंसिल आउट। तो कैसे ऑप्शन निकाल सकते हो आप, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखो 11 के गुणज याद कीजिए, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग दे रखा आपसे 363 दे रखा है। अब 11 के गुणज मतलब एक x है और एक x + 11 आ जाएगा, फिर एक x + 12 आ जाएगा, इनका सम दे रखा है ये। तो 1 2 3, 3x प्लस में 33 कितना दे रखा है 363। तो यहाँ पे 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 330, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110। पूछी क्या है आपसे, मतलब संख्याएं पूछी है, तो 101 तो आ जाएगी 110। 110 किसी में नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, तो फर्स्ट ही आ जाएगी। 110 में 11 ऐड करोगे तो 121 और 22 ऐड करोगे तो 133। ठीक है, तो 133 नहीं 132 है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हो जो फर्स्ट में 3 है वो मल्टीप्लाई में है, सेकंड में भी तीनों क्या है मल्टीप्लाई में। यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई में है, ये ए बी आ गया, ये यहाँ पे हमारा 2 टाइम मल्टीप्लाई में आ गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये अगर ए मान ले 0.41 का क्या हो जाएगा ये क्यूब, अगर इसको क्या आ जाएगा 0.69 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस में। इसका एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, कितना होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको सेम फॉर्मूला बन रहा है, और बचा क्या है आपका सिर्फ ए बी बचेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी बचेगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.41 और 0.69, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 10 और 1.0, ये आएगा ना 10 और 11, यहीं पे 1 आएगा ना, तो 1.1 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 1.1, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है ना हमारे फॉर्मूले बेस होते हैं, अगर आप देखोगे तो फॉर्मूले पे मिल जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। एक द्विघातीय समीकरण दे रखा है और उसके मूल भी हैं, तो द्विघातीय समीकरण पूछा है कि कैसे बनेगा। तो द्विघातीय जब समीकरण होता है वो कैसे बनता है एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास जो मूल होते हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2x मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे तो प्लस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस -2/3 और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा x, फिर प्लस में होता है मल्टीप्लाई 2x/3 मल्टीप्लाई -2/3 इक्वल टू 0। जो हम फैक्टर नहीं बनाते थे वही कंडीशन है, फैक्टर जो बनाते थे ना उसी तरीके से क्या होता है, 2 की तो लास्ट में 2 की मल्टीप्लाई होती है और बीच में क्या होता है सम या माइनस होता है, तो वही है इसमें भी। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा -2/3 -1/2 एक्स आ जाएगा प्लस में, और 2/3 माइनस कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में भी है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से तो 2 कैंसिल आउट, इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एलसीएम 6, तो 4 और 4 माइनस 3 से करेंगे तो 2, तो कितना आ जाएगा 2/6। ओके 2/6 ही आएगा ना, एलसीएम 6 ले रहे हैं तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 3 4 3 1 आएगा भाई, यहाँ पे कितना आएगा 1, माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 0। अब इन सभी का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। तो देखो ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये जो है किसके साथ मैच कर रहा है, ये लटक जाता है ना, इसमें वेट होता है ना थोड़ा सा, तो ये नीचे आ जाता है। तो देखो यहाँ पे जो मैच करेगा ये करेगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड से, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी आयत के एक विकर्ण और क्षेत्रफल का माप कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर और 168, तो आयत की लंबाई पूछिए। अब देखो एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण मतलब आपके पास एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 25,
और क्षेत्रफल दे रखा है तो L इंटू बी कितना दे रखा है 168। यही होता है क्षेत्रफल के लिए भी और विकर्ण के लिए भी। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, यहाँ पे लंबाई निकालनी है, मतलब L निकालनी है। तो देखो यहाँ पे हमें पता है 25 है, इसका मतलब दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनकी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो 25 आना चाहिए। क्या बताया मैंने आपको कि ऐसा नंबर लेना है जिनका हम स्क्वायर, मतलब L और B की ऐसी वैल्यू लेनी है जिनका हम स्क्वायर करके और उनका स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आना चाहिए 25। अब देखो एक भी हमारे पास नहीं है, क्या नहीं है, एक भी नहीं है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा गैस करते हैं। गैस कैसे करेंगे, जो 25 है, 25 अगर आपको पता है तो 24, 25 और एक क्या होता है, एक मिनट, 24 का कितना होता है 576 होता है, और एक होता है शायद 7 का कितना होता है 749। तो ऐड करते हैं तो 5 और 11 और 1 2 12 और 5 6। बिल्कुल सही गैस किया है। क्या किया है, ये तो कितने का होता है 24 का, और ये कितने का होता है 7 का, क्या स्क्वायर। तो अगर 24 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर को जब हम स्क्वायर करके उनको ऐड करके और स्क्वायर रूट निकालते हैं, मतलब इन दोनों का स्क्वायर निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है 25, जो कि हमारा 25 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए 168। मल्टीप्लाई करो 7 चौक 28, 2 बचे 7 दूनी 14 और 2 16 आ गया ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे लंबाई का, ऑप्शन नंबर बी। गैस भी करना आना चाहिए आपको कि कैसे हम साइड निकाल सकते हैं इनकी। ट्रिक से निकालोगे तो आसान रहेगा, वरना तो आप फॉर्मूले लगाते रहोगे तो सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, आपसे सोचते ही रह जाओगे। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखो यहाँ पे तो किस में दे रखा, किलोमीटर में, यहाँ पे मीटर पर सेकंड में आएगा, ये किस में निकालना है, मीटर पर सेकंड में। तो 54 को किस में चेंज करेंगे, पहले हम किलोमीटर से मीटर में, तो बड़े से किस में जा रहे हैं, छोटे में, तो छोटे से कितना आ जाएगा 5/18। अब यहाँ पे मिनट दे रखा है, मिनट में किसको चेंज करेंगे, सेकंड में, तो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 60। अब देखो 18 कम 18, 18 दिए 54, तो कितना आ जाएगा 15 इंटू में 60, तो 0 5 30 3 6 3 9, 900 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट था ना, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21-28 सेंटीमीटर तो आयतन पूछा है। तो शंकु की शेप हमारी ये होगी, तो इसमें क्या दे रखा है वो देखो, इसमें हमें ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई का मतलब कितना है यहाँ पे 21, और ये कितनी है 28। तो आपसे आयतन पूछा है, तो आयतन के लिए पहले आपके पास रेडियस होनी चाहिए तभी आयतन आएगा। तो रेडियस कैसे निकालोगे, 21 28 और किसका बनता है, ट्रिपलेट ही बनता है ना इसमें भी, तो किसका बनेगा ट्रिपलेट, 21 28 ट्रिपलेट 7 24 25 होता है, 7 24 25 होता है। और उसमें सॉरी देखो इसमें एक ट्रिपलेट भी बनता है ना, इसमें हमें एक ट्रिपलेट की ज़रूरत है ना, तो 7 24 25 बनता है। और इस वाले में कौन सा ट्रिपलेट बनेगा, 21 28 20 21 28 है ना, 20 21 28 इसका ट्रिपलेट बनता है 20 21 और 28। नहीं भाई 28 का तो कितना आ जाएगा 64 आएगा, 20 21 28 तो नहीं बनेगा, कोई और ट्रिपलेट बनता है, कोई बात नहीं, ट्रिपलेट से काम नहीं चल रहा तो आप डायरेक्ट निकाल लो। रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 28 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 28, एक बार तो 21 प्लस कर देंगे और एक बार 28 में से 21 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 और 49, और यहाँ से कितना आ जाएगा 7, मल्टीप्लाई कर दो, 7 9 63, 6 बचेगा, 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 44। तो 243 किसका है, 243 17 का है ना, मैं तो स्क्वायर भूल गई भाई, है ना, ये 17 का ही है, किसका है 17 का। एक बार कर भी लेते हैं, पता नहीं कैसे नहीं 17 के में तो कितना आता है, 7 9 63, 3 आ गया 6, 7 चौक 28, 28 और 6, देखो मैं क्या कर रही हूँ ना, पता ही नहीं दिमाग क्या जा रहा है, 28 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे 34,
तो 343 आएगा। 343 देखो किसका होता है, सारे ट्रिपलेट भूल गई, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे माइंड में। 343 किसका ट्रिपलेट होता है, बहुत अच्छे से याद थे। स्केयर, सॉरी ट्रिपलेट बोल रही, किसका है, स्केयर। 343 20 का 400 होता है, 15 का 225 होता है, ठीक है। 15 का 225, 16 का 15 का 225, 16 का 17 का ही है ये। 17 की मल्टीप्लाई 7 49, नहीं भाई 17 का कैसे, 7 49, 2 4 7 एकम 7 और 4 कितने हो गए, 11 गुना 17 तो 9 8 289। 17 के बाद 18 का हो नहीं सकता, ये 19 का 9 81। 19 का स्केयर क्या होगा, 9 81, 8 9 एकम 9 17। क्या हो रहा है मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा भाई। 1 3 3 नहीं 6 1 2 3 361। देखो 49 से तो क्या आ जाएगा, 7 7 आ जाएगा, 7 देखो इसको 3 बार लिख सकते हैं। क्या दिमाग है ना, कभी कभी काम नहीं करता लास्ट टाइम पे। अब देखो अब हम इसको ब्रेक करके भी तो बता सकते हैं ना किसका है ये। यहाँ पे 7 7 का भी 7 का ट्रिपलेट है, स्क्वायर रूट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अगर हम r की वैल्यू निकालेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से 2 में से एक साथ बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा रेडियस। और निकालना क्या है, वॉल्यूम। हे भगवान, वॉल्यूम क्या होता है, शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर, 7√7 इंटू में 7√7 इंटू में h कितना है, h 21, ठीक है। कट करो, 7 से तो 1 ही कटेगा ना, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। अब देखो यहाँ पे 7√3, ये 7 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये √7 और ये √7, तो एक 7 वहाँ से आ जाएगा, एक 7 ये और एक 7 ये। 343 तो हमारे इनको सोल्व करके आ जाएगा। और ये हो गया, इनको सोल्व करके और इसको 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 से करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, 6 6 6, ये दोनों नहीं, एक कैंसिल आउट। तो देखो 343 को 22 से करो, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 और 6 6 14 15 7, ये आ जाएगा 75 46 46। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है ना, ये सही हो जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या, कई बार है ना माइंड एक जगह रुक जाता है और वो काम नहीं करता। मैं इतना सोच रही थी कि क्या होगा इसका, और जबकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना था कि 49 को मैं 2 टाइम्स लिख लूँगी तो वो अपने आप क्यूब बन जाएगा ना। और जबकि हमें यहाँ स्क्वायर निकालना था, माइंड में क्या चल रहा था, स्क्वायर, और बोल क्या रही थी, क्यूब। तो दोनों को मैच नहीं कर पा रही थी कि क्या निकालना है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। दूसरा नहीं तो स्क्वायर तो मुझे याद थे, स्क्वायर 25 तक याद ही होते हैं लगभग सभी को, आपको भी होंगे, बट कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे देखो आपके पास शंकु है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है और स्लैंट हाइट दे रखी है, तो दोनों से हम रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पाइथागोरस लग रही है ना, पाइथागोरस जो थ्योरम है ना वो लग रही है। तो ये क्या होती है हमारा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा हाइट और ये हो जाएगी बेस। हाइट और जो हाइपोटेनस है उन दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो हमारी रेडियस निकले। रेडियस के बाद हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 भी आता है शंकु में। अगर ओनली पाई आर स्क्वायर एच की बात करें तो ये हमारा बेलन का होता है। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए मैं सॉरी चाहती हूँ, माइंड काम नहीं कर रहा था। अगर मेरा सॉल्यूशन पसंद आता हो और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।